नमस्कार, लाइव सीडीज नाइट बुलेटिन बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। सीएम ने सबवे और डबल डेकर फ्लाईओवर का किया निरीक्षण। शराबबंदी को लेकर डिप्टी सीएम का तेजस्वी पर हमला। गृह मंत्री से मिले जीतन राम मांझी। शीट शेयरिंग पर बात। नीतीश कुमार होंगे एनडीए का चेहरा, बोले उपेंद्र कुशवाहा। 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का मंत्री ने किया उद्घाटन। पहलगांव हमले पर श्रेयसी सिंह का विपक्ष पर निशाना। ऑपरेशन रेड के तहत रेल पुलिस ने 4 महिलाओं को किया गिरफ्तार। समस्तीपुर में रफ्तार का कहर, महिला समेत 2 शिक्षकों की मौत। दूल्हे के सामने ही बंदूक की नोक पर दुल्हन का अपहरण। बिहार में बदला मौसम का मिजाज, अब अलर्ट जारी। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को निर्माणाधीन भूमिगत पैदल यात्री मार्ग सबवे का निरीक्षण किया है। बता दें कि यह भूमिगत पैदल यात्री मार्ग पटना जंक्शन के पास से शुरू होकर मल्टी लेवल पार्किंग जेपीओ तक बनाया गया है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि भूमिगत पैदल यात्री मार्ग के बचे हुए काम को जल्द पूर्ण कर इसकी शुरुआत कराए। तो वहीं इसके शुरू होने से पटना जंक्शन और इसके आसपास के इलाकों में भीड़ भाड़ कम होगी और साथ ही सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में सुधार भी होगा। बता दें कि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन परिक्षेत्र अंतर्गत यातायात व्यवस्था को विकसित करना है। तो वहीं पटना जीपीओ गोलंबर के समीप मल्टी लेवल हब का निर्माण किया जा रहा है, जो यातायात के विभिन्न स्रोतों को जोड़ने वाला एक प्रमुख केंद्र होगा। बता दें कि मुख्यमंत्री ने डबल डेकर पुल के ऊपरी और साथ ही निचली दोनों पुलों का गाड़ी से निरीक्षण किया और साथ ही अधिकारियों के आवश्यक निर्देश भी दिए। बता दें कि अशोक राजपथ पर कारगिल चौक से एनआईटी मोड़ तक बन रहे इस डबल डेकर फ्लाईओवर का काम लगभग पूरा हो चुका है। तो वहीं निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि इस डबल डेकर फ्लाईओवर के बचे हुए कामों को जल्द पूरा कर दिया जाएगा और साथ ही इसकी शुरुआत भी कराए। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने शराबबंदी कानून को लेकर महागठबंधन की सरकार पर हमला बोला है। बता दें कि सम्राट चौधरी ने राजद सुप्रीमो लालू यादव और साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनका परिवार पहले कानून बनाकर जेल भेज देता है और साथ ही तब कहता है कि छुड़ा देंगे, लेकिन जब कानून बन रहा था तब क्यों छुपे थे? उस समय विरोध क्यों नहीं किया? लालू परिवार ने कानून बनाकर पासी समाज के लोगों को शराबबंदी की आड़ में जेल भिजवाने का भी काम किया है। उस समय तो ये लोग ही सरकार में बैठे थे, अब शराबबंदी का विरोध कर रहे हैं। तो वहीं डिप्टी सीएम ने ये भी कहा कि बीजेपी पूर्ण रूप से शराबबंदी का समर्थन करती है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा प्रमुख और साथ ही केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मुलाकात की है। बता दें कि मुलाकात के बाद मांझी ने एनडीए के घटक दलों में सीट शेयरिंग को लेकर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने ये भी कहा है कि जून के अंत और साथ ही जुलाई की फर्स्ट वीक में एनडीए के लोग बैठेंगे और उसमें सीट शेयरिंग को लेकर बात भी होगी। बता दें कि चुनाव में एनडीए के नेतृत्व कौन करेगा के सवाल पर मांझी ने ये कहा है कि इसमें कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए के घटक दल चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने ये भी दावा किया है कि इस बार एनडीए 2025 सीट जीतेंगे, साथ ही फिर से नीतीश के नेतृत्व में सरकार भी बनेगी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 3 दिवसीय राजनीतिक मंथन शिविर पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में आयोजित की गई है। बता दें कि इस शिविर में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल हुए और उन्होंने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव और संगठनात्मक रणनीतियों को लेकर भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। कुशवाहा ने स्पष्ट किया है कि आगामी बिहार चुनाव में एनडीए का नेतृत्व नीतीश कुमार ही करेंगे और उन्होंने ये भी कहा है कि तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए ये भी कहा तेजस्वी का वोट बैंक सीमित है और साथ ही वो मुख्यमंत्री पद के लिए उपयुक्त नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि तेजस्वी को लेकर उनके गठबंधन में भी एक मत नहीं बन पा रही है। राज्य आयुष समिति द्वारा आयोजित 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने उपस्थित सभी पदाधिकारियों एवं जिलों से आए हुए प्रतिभागियों का संबोधन करते हुए ये कहा है कि आयुष मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत बिहार राज्य में आयुष महाविद्यालय, अस्पताल एवं आयुष्मान आरोग्य मंदिर से चिकित्सीय कार्य जनमानस को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो वहीं आयुष्मान आरोग्य मंदिर आयुष पर चिकित्सीय सुविधा के साथ साथ औषधि, हर्बल गार्डन और साथ ही योग की व्यवस्था भी की गई है। इसके लिए जिलों को 12 करोड़ 9 लाख रुपए भी दिए गए हैं।
बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह सोमवार को पटना के बेली रोड स्थित केंद्रीय विद्यालय पहुंची थी। यहां उन्होंने खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन किया और भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले को लेकर विपक्षी दलों को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत को सबसे ज्यादा खतरा इन्हीं लोगों से है। पहलगाम हमलों को लेकर विधायक श्रेयसी सिंह ने ये भी कहा है कि भारत अब किसी भी घटना पर शांत नहीं बैठता है, वह पलट कर जवाब देता है। इस घटना का भी बहुत जल्द करारा जवाब दिया जाएगा। सरकार पर सवाल करने वालों और साथ ही कार्रवाई की रिपोर्ट मांगने वालों को विधायक ने नसीहत दी है। उन्होंने ये कहा है कि राजनीति का मुद्दा नहीं है। आज जो भी व्यक्ति सरकार से प्रश्न कर रहा है वो सरकार की नहीं बल्कि देश से प्रश्न कर रहा है। हमें तो लगता है कि देश को सबसे ज्यादा खतरा इन्हीं लोगों से है। बिहार के समस्तीपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बता दें कि बेकाबू ट्रक ने शिक्षकों को स्कूल लेकर जा रहे ऑटो को कुचल दिया और जिसमें 2 की मौत हो गई और साथ ही 5 घायल हो गए। घटना जल सिंहसराय के मधेपुर में हुई, जिसमें महिला शिक्षिका की मौत घटनास्थल पर तथा पुरुष शिक्षक की मौत अनुमंडल अस्पताल में हो गई। वहीं घटनास्थल की सीसीटीवी फुटेज में नजर आया है कि दल सिंहसराय की ओर से आ रही एक अन्य ऑटो को ओवरटेक करने के क्रम में दूसरी ऑटो एवं ट्रक में टक्कर हो गई। तो वहीं डीएसपी विवेक कुमार शर्मा ने ये भी बताया है कि दल सिंहसराय थाना क्षेत्र के मधेपुरा गांव के पास एक ट्रक और साथ ही टेम्पो में टक्कर हो गई और घटना में टेम्पो में सवार एक महिला शिक्षिका और साथ ही एक पुरुष शिक्षक की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल भी हुए हैं। दोनों मृतकों की पहचान कर ली गई है और उनके परिजनों को सूचित भी कर दिया गया है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद शराब की तस्करी बदस्तूर जारी है। बता दें कि इसको लेकर रेल पुलिस पटना द्वारा ऑपरेशन रेड का विशेष संचालन ट्रेन में हो रहे शराब की तस्करी को रोकने के लिए शुरू किया गया है। बता दें कि ऑपरेशन रेड के तहत पटना जंक्शन पर शराब बेचने वाली 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं यही सभी महिलाएं जमुई जिले की रहने वाली हैं। वहीं पुलिस ने पटना जंक्शन समेत अन्य रेलवे स्टेशन और साथ ही ट्रेन में शराब तस्करी करने के मामले में 238 लीटर शराब को जब्त किया गया है। इसके साथ ही 14 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तो वहीं रेल एसपी ने यह भी बताया कि इस तरह का ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा और साथ ही रेल से जो शराब तस्करी हो रही है उसको रोका जाएगा। दरभंगा जिले में प्रेमी ने एक बार फिर से दुस्साहसिक वारदात को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दी है। इस बार बदमाशों ने एक नई नवेली दुल्हन को निशाना बनाया और साथ ही दूल्हे के सामने ही बंदूक की नोक पर उसका अपहरण कर लिया। यह दिल दहलाने वाली घटना साकेतपुर थाना क्षेत्र के मुहतरिया पुल के पास की है। बता दें कि जिसने दूल्हा दुल्हन के परिवार को सदमे में डाल दिया। बता दें कि दूल्हा संजय राम ने ये भी कहा है कि हम शादी के बाद विदाई करके ससुराल लौट रहे थे। अचानक 4-5 बदमाश बंदूक लेकर आए और साथ ही हमें डराया धमकाया और साथ ही मेरी पत्नी को जबरन ले गए। बता दें कि दूल्हे के पिता भगलू राम ने भी दुख जताते हुए ये कहा है कि 25 तारीख को हमने बेटे की शादी की थी, तो वहीं अगले दिन लौटते वक्त बदमाशों ने बंदूक दिखाकर हमारी बहू को छीन लिया। बिहार में मौसम बदलने वाला है। बता दें कि मौसम विभाग ने बिहार में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 28 अप्रैल 2025 को मौसम विभाग ने बताया है कि बिहार के कई जिलों में तेज बारिश और आंधी तूफान आने की संभावना है। कुछ जगहों पर ओले भी गिर सकते हैं। तो वहीं लोगों को सुरक्षित रहने की सलाह भी दी गई है। बता दें कि रविवार को हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली थी, लेकिन इसके बाद से मौसम खराब होने वाला है। तो वहीं मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहेगा और पटना समेत कई शहरों में तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। बता दें कि पटना में अधिकतम तापमान 60 डिग्री तक गिर गया है। तो वहीं सबसे ज्यादा तापमान डेहरी में दर्ज किया गया है, जो 41.08 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें।